चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्चुअली एसएचएम के लास्ट टॉपिक पे आ गए हम लोग। ठीक है, तो एसएचएम के लास्ट टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन किया था। U इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव, और काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन किया था हाफ एम ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो अब हमने ग्राफ ड्राइंग सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम पहला ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो ड्राइंग करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो देखिए ये साइन स्क्वेयर है, तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, ये नीचे जाता बट ये स्क्वायर है यानी हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसका ग्राफ ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस होता है, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड काइनेटिक एनर्जी, ये क्या था? पोटेंशियल। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, डेट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा ऐसा। कॉस का ग्राफ ऐसे नीचे जाता है, लेकिन ये तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब मैं टोटल एनर्जी की बात कर लूँ, तो अगर मैं टोटल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करूँ, ये टोटल एनर्जी है, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो लाइक दिस। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ओके। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, आपको इसके आगे की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके आगे आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे कैसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर मैं तीनों ड्राइंग करूँ तो आपको ऐसा नज़र आएगा। ध्यान से देखिए, एक ऐसा नज़र आएगा, ऐसा ऐसा, फर्दर ऐसा गोइंग ऑन। ठीक है, फिर ये ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, और टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट ही है ऐसा। ठीक है, तो ये आपको एनर्जी का मैंने जो बाकी समझाया था उसका ग्राफिकल पोर्शन ये था। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। तो टाइम पीरियड के लिए जैसे ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, इसका मास m है। ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला कैसे आया, तो अब जैसे मान लीजिए, इसको समझने के लिए मैं थोड़ी ड्राइंग कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ठीक है, ये मास m है, तो आपने इसको क्या किया, मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस कर दिया, मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुन लीजिए, मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस कर दिया, तो फोर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो LHS ये दोनों इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ के एक्स इक्वल्स टू m इंटू ए, तो माइनस k/m इंटू एक्स इक्वल्स टू ए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इसको ध्यान से लिखूँ तो मुझे क्या मिला, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ k/m इंटू एक्स, और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं a इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस k/m इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो क्या आ जाएगा, k/m इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, तो √k/m इक्वल्स टू ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा, सो टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2π/ओमेगा डेट इज डिवाइडेड बाई √k/m। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2π√m/k। ठीक है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2π√m/k, दैट इज़ आवर कोर फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। क्लियर है? ओके, कुछ रिजल्ट्स है जो आप याद रख सकते हैं अगर आपको थोड़ी कॉन्सेप्चुअली रेडी होना है तो।
उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ खास याद नहीं रखना है, जस्ट थोड़े बेसिक्स याद रखना है। देखिए देखिए टाइम पीरियड ना कांस्टेंट फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, डू नॉट डिपेंड ऑन कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। और मीन पोजीशन डिपेंड ऑन कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, डिपेंड ऑन कांस्टेंट फोर्स। ओके चलिए, तो यहाँ तक था और एसएचएम का, ठीक है। ओके, डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो एक और टॉपिक आपके एनसीईआरटी में है, दैट इज़ डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। उसके लिए अलग वीडियो आपको मिलेगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसका मैं अगले लेक्चर में इसको वीडियो दूंगा। बस यही एक टॉपिक जो अपने पास बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक, एंड देयर आफ्टर हम लोगों को फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर विल बी वेव्स, ओके। तो थैंक यू फॉर दैट।